अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं अलगनी गार्डन फेज 7 के बारे में। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है फातिमा स्टेट से जहीर अवान साहब। यहाँ पे ये भी बात मैं ऐड करती जाऊं कि इनसे हम बात तो करेंगे अलगनी गार्डन फेज 7 के बारे में, लेकिन इनका जो प्रीवियसली एक्सपीरियंस है वो भी अलगनी गार्डन फेज 6 के साथ भी है, फेज 3 के साथ भी है। पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है इन्होंने सेल किया है। तो आइए अब इनसे बात करते हैं अलगनी गार्डन फेज 7 के बारे में और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले फेजेस और ये फेजेस में क्या डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। बिल्कुल। अच्छा, आपने फेज 6 भी आपने पूरा वो जो है वो सेल किया, तो वो कैसा प्रोजेक्ट रहा और अलगनी गार्डन फेज 7 कैसा है? मैंने जब इनके साथ काम शुरू किया आज से 3.5 साल पहले, तो जिस तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में और बहुत सारी लैंड के बारे में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तो मैंने वो सारी चीज़ों को काउंटर चेक किया। तो मुझे जो चीज़ इनमें नज़र आई जब मैंने इनको स्टार्ट में ज्वाइन किया, तो वो ये थी कि नंबर 1 इनकी कमिटमेंट है डेवलपमेंट की, और दूसरी बात है कि ये सबसे पहले लैंड परचेज करते हैं और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट देते हैं। अभी तक अगर हम एनालिसिस करें मार्केट के अंदर पिछले 5 से 6 साल में जितने डेवलपर्स ने काम किया है, उन तमाम डेवलपर्स के अंदर जिन डेवलपर्स के पास लैंड मौजूद थी उन लोगों ने काम बेहतर किया है, उन्होंने डेवलप किया है, डिलीवर किया, और जिनके पास लैंड नहीं थी वो मोस्टली सारे डिफ़ॉल्ट कर गए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लैंड। अच्छा, लैंड में क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे ही डेवलपमेंट का काम शुरू होता है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, जो लैंड ओनर है पीछे जितने फार्मर होते हैं वो उसके रेट ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, या बहुत सारे लिटिगेशंस खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट आ गया है। तो इनकी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ये सबसे पहले अपनी ज़मीन खरीदते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। मैंने जब फेज 6 का काम शुरू किया तो उस वक्त अलगनी गार्डन या तो खुद बेच रहा था माल, और या फिर दूसरा मैं वाहद इनके साथ MOU होल्डर बंदा था जो एज ए सेल पार्टनर इनका मैंने प्रोजेक्ट सेल करना शुरू किया। तो उसमें मैंने चीज़ जो देखी वो बड़ी मुझे मुतासर कुन लगी कि वो ये थी कि अभी भी लोगों से इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए। अच्छा। और प्रोजेक्ट को डेवलप कर दिया है और प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, और इसका जो स्लोगन है वो ये है कि आप बुकिंग करवाएं और कंस्ट्रक्शन शुरू करें फेज 6 में। इसी तरह मैंने फिर इनका फेज 3 है, उसमें भी हैदर ब्लॉक है, उसके भी कुछ प्लॉट्स बेचे हैं, वो भी ऑन ग्राउंड डेवलप हो रहा है, वो भी अगले 6 माह में उसका पोजीशन मिल जाएगा। उसके बाद जब फेज 7 का लैंड का इनके साथ इन्होंने परचेज किया है, तो मैं चूँकि वो सारी जो परचेजिंग हो रही थी ज़मीन की वो सारी मैं देख रहा था, तो उन दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। और चूँकि ये रूडा के एरिए में है, इसको 2-3 बड़ी अप्रोचेज़ आ रही हैं, रूडा की तरफ से भी आ रही हैं, रिंग रोड की भी अप्रोच आ रही है, चारबाग की भी अप्रोच आ रही है, तो इसके लिए इनको एक बड़े सेल नेटवर्क की ज़रूरत होगी। तो उस सिलसिले में चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा फेज 1 का जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है आना जाना था, तो मेरे साथ भी 12 दफ़ा इस पर बात हुई, तो उसमें यही बात हुई कि हमें एक बड़ा नेटवर्क चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फेज 6 तक के इनके प्रोजेक्ट हैं वो तमाम मुकम्मल भी हैं, लेकिन वो साइज में छोटे हैं एज कम्पेयर टू फेज 7। तो फेज 7 का जो आज साइज है उसको मल्टीप्लाई 3 भी किया जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे ज़मीन मौजूद है। और मैं चूँकि इस लोकल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि शायद दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन है लैंड के बारे में और उस एरिया के बारे में और उसकी डेवलपमेंट के सारे सिलसिले में। मैं समझता हूँ कि जो लोग अलगनी के अंदर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो सेल नेटवर्क में यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो सब लोग विन विन पे होंगे। जिस प्राइस पे 3 मरले की डील क्लोज हुई है, इतने पैसों में लाहौर के किसी भी कोने में मैंने अरसा 20 साल में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जितने भी बड़े डेवलपर हैं, उन सबके साथ काम किया, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुतमईन अलगनी के साथ। इसकी बुनियादी वजह मैंने पहले बता दी है कि चूँकि इनकी डेवलपमेंट, इनकी कमिटमेंट, इनकी लैंड ये है, और उसके बाद ये कि ये जो 3 मरले की डील हमारी फाइनल पिछले दिनों में क्लोज हुई है, जिस प्राइस पे वो डील बिकी है, इस प्राइस पे लाहौर के किसी भी कोने में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है।
ये सस्ता तरीन प्रोजेक्ट था। एक ऐसा बंदा जिसकी दरमियाने दर्जे की इनकम है, उसको अल गनी गार्डन ने मौका दिया है कि वो अपने बच्चों के लिए कोई एसेट डेवलप कर सके। उसको मौका दिया है स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर सके। अच्छा, आपने बात की यहाँ पे एक फीचर की कि उससे ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट है। एक तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया, और जो फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या जो सारी प्लान कर रहा है सोसाइटी, वो भी डिफरेंस है, या वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं फेज 6 के हवाले से? डेफिनेटली जो फेज 6 है, चूँकि वो फेज 7 से छोटा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर वो अमेनिटीज़ नहीं है जो फेज 7 में है। फेज 7 को माइन हार्ट कंपनी डेवलप कर रही है, उसने डिज़ाइन किया है, जो कि दुनिया की अच्छी कंपनीज में आती है। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी जो डिज़ाइनिंग है, वो फेज 6 से बहुत मुख्तलिफ है। इसका सिवरेज का, इसका रोड का और इसका जितना भी अर्थ वर्क है, वो उससे कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। अच्छा, बात करते हैं बेसिक नीड की, जैसे पानी, बिजली, गैस या सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा एक मसला रहता है, तो वो भी यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है मुयस्सर होंगी? हाँ डेफिनेटली, चूँकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके आसपास जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उन सब प्रोजेक्ट की जो चांदी थी वो सोना होगी जब से अल गनी गार्डन ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्योंकि अगर वहाँ पे एक 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है, कोई 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और ये अगर 500 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली बड़े प्रोजेक्ट को हर कोई कैश करता है। और यहाँ पे वो डेफिनेटली वो तमाम सहूलतें, इसमें यूनिवर्सिटी भी दी जा रही है, इसमें कॉलेज भी है, इसमें हॉस्पिटल भी है। ये जितनी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो एज अकॉर्डिंग टू लॉ सारी चीज़ें देनी होती है डेवलपर ने। और ये इस सोसाइटी के अंदर यूनिवर्सिटी भी है, जी बिल्कुल, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, जगह रखी है, हॉस्पिटल भी है। और इसके अंदर वो तमाम बुनियादी ज़रूरतें जो बेसिक हैं, जिसमें डिस्पेंसरी है, जिसमें पार्क है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक एरिया है, ये तो सब चीज़ें इसमें डेफिनेटली हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को एक वैसे आइडिया देना चाहें तो किस सोसाइटी के साथ आपको लगता है, इस प्रोजेक्ट के साथ अगर कंपेयर करूं तो डिज़ाइन वाइज उस जैसी ये बनने जा रही है? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि हर सोसाइटी का अपनी एक उसकी लोकेशन होती है। बेसिकली हमारे रियल एस्टेट के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो लोकेशन है। उसके बाद हर कंपनी की, हर डेवलपर की पहचान उसकी डेवलपमेंट होती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका कंपैरिजन मैं किसी दूसरे ब्रांड के साथ करूं। इटसेल्फ अल गनी गार्डन एक अच्छा ब्रांड है। इसने अभी तक 7वें फेज़ पे अगर पहुंचा है, तो 6 फेज़ की इसकी डेवलपमेंट, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी मार्केट वैल्यू, ये सब चीज़ें वर्थ जो है ना, ये मैटर करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि इसका मैं कंपैरिजन या तो फिर अगर मैं करता हूँ तो वेरिया के साथ करता हूँ, या फिर मैं डीएचए के साथ करता हूँ। अब मैं प्राइवेट डेवलपर किसी का क्या करूँ, तो प्राइवेट डेवलपर तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके प्रोजेक्ट वैसे पेंडिंग पड़े हैं, उन्होंने फर्स्ट सेल की है और उसके बाद लोग फाइलें बेच के निकल जाते हैं। अब जिसने पैसे लगाए हैं वो जो मर्जी हो गया, उन्हें परवाह नहीं होती है, कोई किसी का एहसास नहीं करता। ये एक नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है और मैं समझता हूँ ये अदारों की जिम्मेदारी है। और इसमें 3-4 अदारे जो हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन डेवलपर्स का उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, उनसे पूछगछ हो। और सबसे पहली चीज़ है कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जिसके पास लैंड नहीं है, उसको किसी सूरत ये हक नहीं होना चाहिए कि वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करे, वो उसकी मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट करे। इस पे बहुत सारे अदारे, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, FIA जैसी बड़ी एजेंसीज़ हैं, जिनका काम ये है कि वो एडवर्टाइजमेंट को चेक करते हैं। LDA, रूडा, TMA, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनका काम है लैंड की ऑनरशिप को चेक करना। तो ये एक नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर होता है कि फाइलें सेल की और उसके बाद, क्योंकि उसके साथ देखें जब फाइलें सेल करते हैं और फाइलें लेने वाले लोगों की जज्बात जुड़े होते हैं, उनकी ज़रूरतें, उनके जमा पूंजी उनका पूरा प्लान होता है कि 4 साल के बाद हम इसको बेच के हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। तो वो दुनिया में भी इस चीज़ के मुजरम है और आखिरत में भी मुजरम है इसके। अच्छा, आपने फेज 3 और फेज 6 भी सेल किया, तो लोगों के कोई ऐसे खदशात हों जिन्हें एड्रेस किया गया हो फेज 7 में, कोई सजेशंस हो? कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखे, फेज 6 अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी बेच रहा हूँ। उधर सिर्फ एक ही ऑफिस है फातिमा स्टेट का, और मैंने जब उसको सेल करना शुरू किया तो जब फर्स्ट डे उसकी अर्थ ब्रेकिंग हुई है, तब से मैंने उसको सेल करना शुरू किया और तकरीबन उसका 50% मैंने सेल किया है और 50% अल गनी गार्डन ने खुद सेल किया। यानी उसको सेल करने वाले 2 ही सेल पार्टनर हैं।
और किसी किस्म की मुझे वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, कोई किसी की कंप्लेन। हाँ, रीसेल में प्लॉट ज़रूर आते हैं, रीसेल भी अच्छी बिक रही है, फर्स्ट सेल भी हमने अच्छी की है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्केयर एवेन्यू फेज 6 है इनका, वो डे 1 से ऑन ग्राउंड है। तो जब हम ऑन ग्राउंड बेचते हैं तो उसमें तो किसी किस्म का किसी का खदशा होता ही नहीं है। ऑन ग्राउंड में तो ये है कि आप बुकिंग दें, टोकन दें और अपने प्लॉट का पोजीशन दें। अभी भी वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी घर बनने शुरू हो गए हैं, तो अभी भी हम जो बेच रहे हैं वो इसी बेस पे बेच रहे हैं कि आप बुकिंग दें और कंस्ट्रक्शन शुरू करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोशिश की ऐसे पर्सन से बात करने की जो कि ऑलरेडी अल गनी के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने फेज 3 और फेज 6 को खुद सेल किया और विदाउट एनी पार्टनर। तो हमने उनका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।